अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कंप्यूटर साइंस का एक क्विज जिसमें 10 एमसीक्यूज थे। मैंने अटेम्प्ट किया तो 9 नंबर आए हैं 10 में से। आप भी मेरे साथ ये क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो इस वीडियो के जरिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने नंबर ले पाए हो इस क्विज में। तो चलें फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आपको 3 फायदे होने वाले हैं। एक फायदा तो आपको ये होगा कि आपको बोर्ड में रिपीट होने वाले एमसीक्यूज का पता चल जाएगा। दूसरा फायदा आपको ये होगा, आप जान पाओगे कि आपकी तैयारी किस हद तक है एमसीक्यूज को लेकर। और तीसरा फायदा आपको ये होगा कि ये जो एमसीक्यूज हैं इम्पोर्टेंट हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जाते हैं। तो चलें फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा क्विज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फाइल को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में तब्दील करने का जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे हमने वो सॉफ्टवेयर बताना है जो मशीन फाइल को प्रोग्राम फाइल को मशीन की अंडरस्टैंडेबल कोड में यानी कंप्यूटर की समझ आने वाले कोड में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। ए ऑप्शन है डिबगर, बी ऑप्शन है आईडीई, सी ऑप्शन है कंपाइलर, डी ऑप्शन है एडिटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग इसका क्या सोच पाए हो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो इसका दुरुस्त आंसर मैं क्लिक करने लगा हूँ, वो है कंपाइलर। और एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आता है व्हाट इज कंपाइलर, तो आपने इसके जवाब में लिखना होता है कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, और वो है किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। इन वेरिएबल की जब इनिशियलाइजेशन होती है, जब उसको फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करी जाती है, तो उस अमल को इनिशियलाइज बोलते हैं। तो उस वक्त कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। ए ऑप्शन है इक्वल का, बी ऑप्शन है एट द रेट का, सी ऑप्शन में यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, और डी ऑप्शन में है क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट आप इसका क्या सोच पाए हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसका दुरुस्त आंसर देने जा रहा हूँ। इसका दुरुस्त आंसर है ए, यानी इक्वल का साइन वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। वेरिएबल को पहले मर्तबा वैल्यू असाइन करना, यानी अगर पेपर में आ जाए क्वेश्चन कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है, तो आपने इसका जवाब लिखना है कि वेरिएबल को पहली दफ़ा कीमत असाइन करना, यानी वेरिएबल को पहली दफ़ा कीमत देना इनिशियलाइजेशन कहलाता है। बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दो। आपको इस वीडियो में 10 एमसीक्यूज मिल रहे हैं, आपको इस वीडियो में 10 शॉर्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है, इन ऑपरेटर में से किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस यानी तरजीह सबसे ज्यादा होती है। अब आपको यहां से बताना है कि सबसे ज्यादा जो तरजीह है वो किस ऑपरेटर को देता है कंप्यूटर जब कैलकुलेशन कर रहा होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है बैक स्लैश, सी ऑप्शन है इक्वल, और यहाँ पे सबसे कम भी नोट कर लें वो इक्वल की होती है, और डी ऑप्शन है यहाँ पे नॉट ऑपरेटर की। तो स्टूडेंट कमेंट करें आप क्या सोच पाए हो इसका दुरुस्त आंसर। मैं यहाँ पे इसका सोच पाया हूँ नॉट ऑपरेटर यानी डी ऑप्शन। तो स्टूडेंट देखें, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर में ज्यादा होती है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज पर क्लिक करते हैं। वो है ये चेक करने के लिए कि ए सी का फैक्टर है या नहीं, यानी ए वैल्यू सी का फैक्टर है या नहीं, कौन सी कंडीशन दुरुस्त है, यानी हमने यहाँ पे बतानी है कौन सी शर्त दुरुस्त है। तो ए है यहाँ पे ए मॉडुलस सी इज इक्वल टू 0, और सी मॉडुलस ए इज इक्वल टू 0, ए टाइम सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट नोट करें, अगर ए
का फैक्टर c है, तो इसका मतलब क्या है कि a को c पर पूरा पूरा तकसीम हो जाना चाहिए और जवाब 0 आना चाहिए। तो इसका जो दुरुस्त आंसर बन रहा है वो a बन रहा है। तो यहाँ पे दुरुस्त आंसर यहाँ पे बन रहा है, अगर c a पर डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए। ये मेरा गलत हो गया, देखें आप भी एग्जाम में ऐसा जो है ना गलती ना कर दीजिएगा, यानी a को c पर डिवाइड कर रहे हैं और 0 जवाब आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि c जो है ना वो किसका, a का फैक्टर था। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट यानी हदायत इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में चलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीक्वेंस में चलाती है तो कंट्रोल स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे सीक्वेंशियल, रिलेशनल, सिलेक्शन, रेपिटेशन। तो सीक्वेंस में चलाने के लिए सीक्वेंशियल है, ठीक है, सीक्वेंस में चलाने के लिए सीक्वेंशियल है। ये एग्जाम में 2 नंबर का भी सवाल पूछा जाता है। सीक्वेंशियल क्या होता है, तो आप लोग लिखोगे सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में इंस्ट्रक्शन उसी तरतीब में चलती हैं जिसमें लिखी जाती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूप के अंदर लूप के इस्तेमाल को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, 2 नंबर का भी आता है ये। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप, फॉर लूप। तो दुरुस्त आंसर क्या आप इसका सोच पाए हो या नहीं? तो इसका दुरुस्त आंसर है नेस्टेड, यानी जब आप लूप की किसी दूसरे लूप की बॉडी में एक और लूप लिखते हैं तो इसको नेस्टेड बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर अरे का साइज 100 है तो उसकी इंडेक्स रेंज क्या होगी? तो स्टूडेंट नोट करें, 1 से 100, 0 से 99, 0 से 100, 2 से 102। तो यहाँ पे दुरुस्त आंसर है 0 से 99। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। कोड का आउटपुट क्या होगा? int x is equal to 0, y is equal to 7, if x greater than y, print x, else print y। तो यहाँ पे आपने कंडीशन देखनी है, क्या 3 7 से बड़ा है तो नो, else वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट क्या होगी, y की कीमत वो क्या है 7। तो C ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त बन रही है स्टूडेंट। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। खैर cd रिटर्न a, इस फंक्शन में जो कैर क्या जाहिर करता है, इस फंक्शन में कैर क्या जाहिर करता है? तो स्टूडेंट अरे, रिटर्न टाइप, बॉडी, आर्गुमेंट। तो दुरुस्त आंसर है रिटर्न टाइप। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इससे कौन सा रिजर्व वर्ड नहीं है, कीवर्ड नहीं है? तो यहाँ पे फैक, फैक जो है वो कीवर्ड नहीं है। आई होप स्टूडेंट आप लोग वेल एंड गुड जो है अटेम्प्ट कर पाए होंगे इस क्विज को। और यहाँ पे जो मेरी तो प्रोग्रेस आई है भाई 99% आई है। एक एमसीक्यूज मैंने गलत किया था। आप कितने दुरुस्त कर पाए हो कमेंट जरूर करिएगा।